स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल निफ्टी विजार्ड पर और मैं हूं आपका दोस्त सूरज। तो चलिए देखते हैं सोमवार को निफ्टी कहां से कामकाज कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग 30 मिनट के चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं निफ्टी ने पिछले 4-5 दिनों से क्या किया है। तो हम लोग 30 मिनट के चार्ट पर जब आते हैं तो देखते हैं कि निफ्टी ने एक स्ट्रेट रैली लगभग 15,850 से स्टार्ट की है और बिना किसी रिट्रेसमेंट के लगातार अप ही जा रही है और ये रैली अभी तक 16,753 तक की हो चुकी है। तो अब फर्दर अप मूव निफ्टी में हो सकता है या नहीं, तो ये हम लोग डिसाइड करेंगे 40 मिनट के चार्ट पे, माफ़ कीजिएगा 4 घंटे के चार्ट पर हम लोग आके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग फर्दर अपसाइड जाने के लिए कहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। तो हम लोग जब 4 घंटे के चार्ट पे आते हैं तो हम लोग देख रहे हैं, शायद कोई टेक्निकल इशू है, हाँ, तो लास्ट स्विंग जो है हम लोगों का लगभग 16,798, मतलब राउंड फिगर में 16,800 का है। तो हम लोग फर्दर अप मूव के लिए 16,800 के ऊपर ही अब सोच सकते हैं, नहीं तो अब निफ्टी को एक ब्रेक लेना होगा, कंसोलिडेशन करना होगा। तो चलिए अब 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं इंट्राडे में हमारा क्या लेवल होगा। तो दोस्तों जब हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो मैंने देखिए कुछ लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो फर्दर अप रैली के लिए अब मैं तभी तैयार हूँ जब मार्केट 16,825 के ऊपर जाती है। अब आप सोचेंगे मैंने 16,825 क्यों बोला जबकि 4 घंटे के चार्ट पर रेजिस्टेंस 16,800 पे ही दिख रहा था। तो 10-15 पॉइंट का जो अप मूव होता है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन जब 20 से 25 पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला कि मैं अब यदि कॉल के साइड बैठूंगा तो वो 16,825 के ऊपर ही बैठूंगा और 16,825 के ऊपर जब मैं कॉल साइड बैठूंगा तो मेरे लिए टारगेट खुल जाएंगे 17,400 तक के। तो इसलिए मैं जब ट्रेड में बैठूंगा तो मैं सेम एक्सपायरी का नहीं, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल के साथ ट्रेड करूंगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट कभी भी नीचे आ जाए। तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 16,800 और मैं 16,825 पे सिंगल लॉट के साथ ट्रेड करना पसंद करूंगा। अगर 25 पॉइंट और निफ्टी बढ़ती है तो मैं और ऐड करना पसंद करूंगा। तो ये है अपसाइड के लिए मेरी ट्रेडिंग का तरीका। लेकिन अब हम लोग डाउन साइड की ओर बात करते हैं और कल मार्केट कहाँ ओपन होता है इस सिनेरियो पे बात करते हैं। हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा अगर मार्केट गैप अप हो और 16,800-820 के आसपास खुले। 16,800-820 के आसपास खुलती है दोस्तों मार्केट यदि, तो हम लोग मात्र 5 से 10 पॉइंट 16,825 के एसएल के साथ पुट में बैठ जाएंगे। जितना ऊपर खुलेंगे उतना हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा और हम लोगों का अल्टीमेट टारगेट होगा फॉर द डे 16,500। आपको लग रहा होगा मैं 16,500 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की तेज़ी बनी हुई है, अगर एक बार मार्केट डाउन आती है तो फिर पुट राइटर जब अनवाइंडिंग करेंगे तो वो मूव 16,500 तक का होगा। अब सेकेंड सिनेरियो में बात करते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है यहीं कहीं 16,700-800 के पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये केस फ्लैट खुल जाना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर हम लोगों को पता नहीं रहेगा कि हम लोग कॉल के साइड बैठें या पुट के साइड बैठें। लेकिन मैं अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो कॉल साइड को मैं अवॉइड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट एक अप साइड का रिट्रेसमेंट दे, ऊपर की ओर जाए और जितना 16,800 के करीब मुझे निफ्टी मिले मैं वहां से 825 के एसएल के साथ शॉर्ट करूं और टारगेट सेम 16,500 ही मैं रखूंगा। अब थर्ड सिनेरियो में हम लोग बात करते हैं यदि मार्केट गैप डाउन खुल गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो गैप डाउन खुल गया तो अब हम लोग 16,825 के एसएल के साथ तो ट्रेड कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट को 16,700 के करीब आने दें। 16,700 के करीब जब मार्केट आएगा तो हम लोग ये जो लास्ट स्विंग है जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुई है 16,720, मात्र 20 पॉइंट के एसएल के साथ फिर पुट में बैठेंगे और हम लोगों का टारगेट
आपको लग रहा होगा मैं 16,500 ही क्यों बार बार बोल रहा हूँ, जबकि 16,610 भी मैंने रखा है। तो मार्केट जिस तरह से लगातार ऊपर की ओर गई है, तो मार्केट जब नीचे आएगी तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे और लगभग 200 से 250 पॉइंट का गिरावट दर्ज होगा। इसलिए मैं 16,500 का टारगेट दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप 16,500 का टारगेट नहीं लेना चाहते हैं तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप जब एक बार कॉल में बैठ जाएंगे तो फिर आप 3:30 बजे ही अपना पोजीशन काटना। हो सकता है बीच में मार्केट 50 पॉइंट अप, 50 पॉइंट डाउन, 50 पॉइंट अप, 50 पॉइंट डाउन जाए, लेकिन उससे डरना नहीं है। हाँ, यदि निफ्टी हम लोगों का एसएल भी ले लेती है तो दे देना है, ठीक है भाई तुम ले जाओ 25 पॉइंट मेरा, लेकिन मैं लेके जाऊंगा तो 500 पॉइंट 200 पॉइंट ही लेके जाऊंगा। इस सोच के साथ यदि आप सोमवार को मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखेंगे। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। तो मैं आपको शॉर्टकट में एक बार सारी बातें बता देता हूँ। सी साइड हम लोग तभी बैठेंगे जब मार्केट 16,825 क्रॉस कर जाए, और वो भी हम लोग ट्रेड करेंगे तो नेक्स्ट मंथ के सी के साथ, और यदि 16,850 जाता है तो फिर एक लॉट ऐड करेंगे। लेकिन हम लोग सोमवार को पुट साइड ही बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे, और पुट साइड बैठने का हम लोगों का कौन सा पॉइंट होगा, तो सबसे बेस्ट होगा 16,800, जहाँ पे कि हम लोग मात्र 25 पॉइंट के एसएल के साथ पुट साइड एक बड़े 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। मान लीजिए कि 16,810 मिला तो वो हमारे लिए और भी बेहतर है, 15 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। यदि फ्लैट खुलती है तो हम लोग मार्केट को ऊपर की ओर रिट्रेस होने देंगे और कोशिश करेंगे 16,800 के जितना भी नज़दीक हमें मिले वहाँ से हम लोग पुट पे बैठें। और यदि गैप डाउन ही खुलती है तो उस सिनेरियो में मार्केट को ये जो लास्ट स्विंग है 16,700 यहाँ पर आने देंगे कि यहाँ से हम लोग पुट साइड बैठे और हमारा एसएल जस्ट प्रीवियस डे का क्लोजिंग 16,720 होगा, और हम लोगों का लास्ट मतलब सबसे बड़ा टारगेट होगा 16,500। तो ये हम लोगों का निफ्टी का एनालिसिस है और इस आधार पे ही हम लोग ट्रेड करेंगे। अब आप लोगों ने ये देखा होगा एक 16,610, तो ये एक लेवल है जहाँ पे कि मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेशन कर सकती है, लेकिन फर्दर एज पर माय एनालिसिस मार्केट को नीचे ही जाना है। तो ये है सोमवार का निफ्टी वीडियो एनालिसिस। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर कि मैं डेली लेवल अपडेट करता हूं और कोई ना कोई 1-2 ट्रेड भी देता हूं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।